ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बताएंगे एक महान दिव्य पुरुष के बारे में जिसने अपना जीवन महादेव के ऊपर न्यौछावर कर दिया और मन में संकल्प किया कि मैं महादेव के दर्शन करूंगा, किंतु उसे बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह निकल पड़ा केदारनाथ धाम में भगवान भोले के दर्शन करने के लिए। मैं आप सबको बता दूं कि केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है, हिमालय की गोद में। यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है। यहाँ दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन पाने के लिए आते हैं। एक ऐसा ही वक्त महादेव के दर्शन पाने के लिए आता है। आश्चर्य की बात यह है कि जब वो केदारनाथ धाम में पहुँचता है तब उसी दिन भगवान शिव भगवान के दरबार बंद हो जाते हैं। वह वहाँ पहुँचते ही वह पुजारी जी से मुलाकात करता है और पुजारी जी से एक प्रार्थना करता है कि मैं बड़ी दूर से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। पुजारी जी कृपा करके आप मंदिर खोल दीजिए, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं पुजारी भगवान जी से बड़ी प्रार्थना करता है कि पुजारी जी मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कृपा करके मंदिर खोल दीजिए। किंतु वहाँ का प्रथा है कि 6 मास के लिए भगवान शिव का मंदिर बंद और 6 मास के लिए भगवान शिव का मंदिर खुला रहता है। पुजारी जी ने कहा यह 6 मास के लिए काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए सभी यहाँ से चले जाते हैं, कृपा करके आप भी हमारे साथ ही चलें। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। वह रात को वहीं रुक गया और रोने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरा आना यहाँ व्यर्थ ही हुआ। लेकिन उसके मन में एक भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उसे उम्मीद थी कि भगवान अवश्य ही उसे दर्शन देंगे। जब रात वह रो रहा था, भगवान के मंदिर के समीप सामने आगे बैठा था, उसने देखा कि एक साधु उसकी ओर आ रहा है। साधु ने उससे पूछा कि कैसे आना हुआ। उसने बोला कि मैं बड़ी दूर से भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए आया हूँ, किंतु यहाँ की प्रथा है कि 6 मास के लिए ये मंदिर बंद रहता है, तो मैं जब पहुँचा तब 6 मास संपूर्ण हो चुके थे। उसने पूरा साधु जी को अपनी व्यथा सुनाई और साधु जी से कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है। साधु जी ने उसे खाना भी खिलाया। साधु ने कहा कि शायद कल प्रातःकाल मंदिर खुलेंगे। साधु की बातें सुनते सुनते कब उसे नींद आ गई कि पता नहीं चला। जब वह प्रातःकाल उठा तो देखा कि साधु वहाँ था ही नहीं। उसने देखा कि पूरी वहाँ पुजारी की टोली और पुजारी आ रहा है और उसने पुजारी को नमस्कार किया। उसने कहा कि आप तो कह रहे थे कि मंदिर 6 मास के उपरांत ही खुलेगा, किंतु आप तो सुबह ही आ गए। पुजारी ने कहा नहीं, मैं तो 6 मास के उपरांत ही आ रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? उसने बोला मैं कल तो आपसे मिला था। पुजारी ने स्मरण किया कि मैं तो 6 मास पहले इससे मिल चुका हूँ। पुजारी ने कहा कि आप 6 मास से यहीं थे? उन्होंने बोला नहीं, आपने तो कहा था कि कल मंदिर नहीं खुलेगा, आप भी घर चले जाएं। पुजारी ने कहा नहीं, मैं तो 6 मास के उपरांत ही आ रहा हूँ। लेकिन उसने बताया कि नहीं, आपने ऐसा कुछ समय उनका वार्तालाप हुआ। उसके उपरांत उसने बताया कि रात को जब आप सब चले गए तो एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मेरे साथ बात की और मुझे खाना भी खिलाया, जिनके हाथों में त्रिशूल, हाथों में डमरू और जिनकी बड़ी बड़ी जटाएँ थी, मृगशाला बनी हुई थी। पुजारी जी ने कहा आपने साक्षात महादेव के दर्शन कर लिए, और पुजारी सहित संपूर्ण मंडली उनके पाँव में गिर पड़ी। उन्होंने बताया कि आपने 6 मास में ही भगवान शिव के दर्शन कर लिए और साक्षात महादेव ने ही 6 मास को एक रात्रि में परिवर्तन करके अपने योग माया से कालखंड को भी छोटा कर दिया। वो समझ गया कि मेरा आना यहाँ व्यर्थ नहीं था। भगवान शिव के दर्शन पाके वो बड़ा ही सुख महसूस कर रहा था। उसे मन में संतुष्टि और संपूर्णता का अभ्यास हो रहा था। भगवान शिव के दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं, समस्त सुख प्रदान करने वाले महादेव ही हैं, और वे भगवान शिव के दर्शन करके वहाँ से अपने घर को प्रस्थान करता है और बड़ा ही सुख में महसूस करता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय महादेव, जय महाकाल, जय केदारनाथ भगवान, हर हर महादेव।